हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के शेयर की। चाहे एमजीएल हो, आईजीएल या गुजरात गैस, आज इन सभी कंपनीज के शेयर में भारी गिरावट देखी गई। हालांकि मार्केट क्लोज होते होते जो गुजरात गैस और आईजीएल के शेयर्स हैं, उन्होंने काफी हद तक रिकवरी कर ली, लेकिन एमजीएल का शेयर 6% से भी ज्यादा नीचे गिर के बंद हुआ। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई इन शेयर्स में गिरावट क्यों आई है और क्या ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करने की। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई इन कंपनीज के शेयर में गिरावट क्यों आई है, तो उसकी वजह है नेचुरल गैस के प्राइसेस। नेचुरल गैस जैसे कि आप जानते होंगे फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज होती है। इसके अलावा नेचुरल गैस को जब सीएनजी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके बाद इनको जो हमारे किचन में पाइप यानी कि पीएनजी के माध्यम से और साथ साथ में एलपीजी वगैरह के माध्यम से कुकिंग पर्पसेस में इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि 2030 जब तक आए तो हमारी जो ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसमें से 15% जो एनर्जी है वो गैस के माध्यम से पूरी की जाए। आज की डेट में जो गैस का कंट्रीब्यूशन है हमारे ओवरऑल एनर्जी बास्केट में 6.1% है। तो 2030 में जो गवर्नमेंट चाहती है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से 50%, जहां से आज की डेट में लगभग 41% एनर्जी जनरेट की जाती है, इसको बढ़ा करके 50% किया जाए और गैस को बढ़ा करके 6% की जगह 15% किया जाए, ताकि जो ओवरऑल नॉन फोसिल माध्यम है जैसे कि कोल, लिग्नाइट, डीजल वगैरह, इनके ऊपर हमारी निर्भरता कम हो सके। और जो हमारी नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट है उसमें लगभग 45 से 50% हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं और बाकी का जो 50 से 55% है वो खास करके ओएनजीसी, ऑयल इंडिया द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई नेचुरल गैस के प्राइसेस में ऐसे क्या बदलाव किए गए हैं जिसकी वजह से इन कंपनीज के शेयर में भारी गिरावट आई है, तो उसके लिए पहले अगर हम समझे कि भाई नेचुरल गैस के जो प्राइसेस है उनको कौन फिक्स करता है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स करती है और ये प्राइसेस हर 6 महीने में फिक्स किए जाते हैं। इसकी जो डेट है वो होती है 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर, यानी कि पिछली बार 1 अक्टूबर को इन प्राइसेस को रिवाइज किया गया था और अब क्योंकि 1 अप्रैल गई है तो दोबारा से इन प्राइसेस को रिवाइज किया गया है। और ये जो प्राइजेस हैं ये जैसे कि 1 अक्टूबर को जो प्राइस रिवाइज किए गए थे उससे 3 महीने पहले, यानी कि जो जून 2022 में जो 12 महीने समाप्त हुए थे, यानी कि जुलाई 2021 से जून 2022 में जो इंटरनेशनल प्राइस होते हैं नेचुरल गैस के, उसके एवरेज प्राइस और जो इंडियन रुपी का एक्सचेंज रेट होता है उसके बेसिस पे ये प्राइस तय किया जाता है। जब 1 अक्टूबर 2022 को प्राइसेस बढ़ाए गए थे तो उसमें 40% का रिकॉर्ड इंक्रीज हुआ था और ये जो प्राइजेस थे अक्टूबर 2022 से मार्च 23 के बीच के लिए रखे गए थे। और 2019 के बाद ये तीसरा ऐसा प्राइस इंक्रीज था, क्योंकि ओवरऑल रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से भी काफी ज्यादा प्राइजेस बढ़े थे और जब से कोविड के बाद नॉर्मलिटी लौटी थी तो प्राइजेस में बढ़ोतरी देखी जा रही थी। और इसके जो प्राइजेस हैं जैसे कि जो ओल्ड फील्ड्स हैं जो कि ज्यादातर ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के द्वारा ओन की जाती हैं, लगभग 2/3 जितनी भी गैस भारत में प्रोड्यूस की जाती है ये ओल्ड फील्ड यानी कि ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। इसके प्राइजेस को 6.1 यूएस डॉलर से बढ़ा करके 8.57 यूएस डॉलर कर दिया गया था पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और इसके अलावा जो डिफिकल्ट फील्ड है जहां से कि गैस निकालना काफी मुश्किल होता है, ये फील्ड ज्यादातर रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनीज के द्वारा ओन की जाती हैं और ये जैसे डीप सी, डी6 ब्लॉक और केजी बेसिन है जहां से कि गैस निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसके प्राइसेस को 9.92 यूएस डॉलर से बढ़ा करके 12.46 यूएस डॉलर कर दिया गया था एमएमबीटीयू में। और अब इसको जो रिवाइज करके 12.46 से घटा करके 12.12 कर दिया गया है, जो डिफिकल्ट फील्ड से गैस निकाली जाती है। लेकिन जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के शेयर में गिरावट आई है, खास करके एमजीएल के शेयर में, वो इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो 8.57 डॉलर का रेट था जो अक्टूबर में तय किया गया था, उसको प्रोविजनल बेसिस पे सेम रखा है, यानी कि अनचेंज रखा है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज सोच रही थी कि ये प्राइसेस को कम किया जाएगा, लेकिन इसको सेम रखा है। इसकी वजह से शेयर में गिरावट आई है और ये सेम रखा गया है अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 पीरियड के बीच के लिए।
और इसके अलावा जो सीलिंग है, यानी कि जो गैस के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग मार्जिन वगैरह लगते हैं, उसके बाद जो फाइनल प्राइस पड़ता है इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, उसको 12.1 कर दिया गया है। पहले $12.5 था, उसको घटा करके $12.1 कर दिया गया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर प्राइजेस को सेम रखा गया है, तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के शेयर में गिरावट क्यों आई है? ये किस बेसिस पे सोच रहे थे कि भाई प्राइजेस को कम किया जा सकता है? तो उसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि सितंबर 2022 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था, जिसको कि जो फॉर्मर प्लानिंग कमीशन होता था, जिसको कि अब नीति आयोग बोला जाता है, उसके मेंबर किरित पारिक के द्वारा लीड किया गया था। और इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था कि भाई जो गैस प्राइसिंग फार्मूला है उसको रिव्यू किया जाए, ताकि जो डोमेस्टिक गैस के प्राइस हैं उसको आगे आने वाले टाइम में कैसे उसकी फेयर प्राइसिंग की जाए, उसके लिए ये कमेटी को रिकमेंडेशन देना था। और इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट है वो 30 नवंबर 2022 को सबमिट कर दी थी। और इसमें काफी सारे उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे, लेकिन मोटा मोटी जो रिकमेंडेशन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के फेवर में जा रहे थे, उन्होंने वो ये थे कि जो भी ओल्ड ब्लॉक्स, यानी कि जो ओएनजीसी और ऑयल इंडिया वाली इजी फील्ड्स हैं, वहां से जो गैस प्रोड्यूस की जाती है, उसका जो मैक्सिमम प्राइस है वो 6.5 MMBTU होना चाहिए, और फ्लोर प्राइस यानी कि मिनिमम प्राइस $4 होना चाहिए। तो ये उन्होंने सजेस्ट किया था। और इसके अलावा इन्होंने बोला था कि ये 10% ऑफ द मंथली एवरेज जो होती है इंपोर्ट प्राइस ऑफ इंडियन क्रूड बास्केट, आज की डेट में इंटरनेशनल गैस के प्राइसेस पे के बेसिस पे ये प्राइस तय किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो इंडियन क्रूड बास्केट है उसकी जो मंथली एवरेज है उसका 10% होना चाहिए, जिसमें कि मिनिमम $4 और मैक्सिमम $6.5 ये होना चाहिए। और ये जो डोमेस्टिक गैस प्राइसेस हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट इनको कंसीडर कर रही है। इसी उम्मीद में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सोच रही थी कि 1 अप्रैल से प्राइसेस को घटाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट अभी भी इसको कंसीडर कर रही है, और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। और अगर ये एक्सेप्ट हो जाते हैं तो इसको 1 अप्रैल 2023 से ही रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया जाएगा, यानी कि अगर ये 6 महीने बाद भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो इसमें जो चेंजेस हैं वो 1 अप्रैल से किए जाएंगे। और ये कंपनीज क्यों सोच रही थी कि ये रिकमेंडेशन मान लिए जाएंगे? उसका रीजन ये है कि किरित मारिक ने एक सीएनबीसी में इंटरव्यू दिया था, और उसमें ये बताया था कि कैबिनेट जो इनके द्वारा रिकमेंडेशन है उनको कंसीडर कर रही है। हालांकि इन्होंने बोला था कि उसको अप्रूव किया जाएगा या नहीं, बट उन रिकमेंडेशन को कंसीडर किया जा रहा है। तो इसी उम्मीद में शायद ये कंपनी सोच रही थी कि प्राइजेस को कम किया जाएगा, लेकिन वो नहीं किया गया, और इसकी वजह से इनके शेयर में गिरावट आई है। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें ऐसे में इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए और इन कंपनीज के शेयर को खरीदना चाहिए, तो मार्केट एक्सपर्ट तो बोल रहे हैं कि भाई ये नी जर्क रिएक्शन है, एकदम से ही जो कि एंटिसिपेशन थी कि भाई गैस प्राइसेस को लोअर प्राइस पे सेट किया जाएगा, तो ये $6 से $6.5 के आसपास आ जाएंगे। और ये ऐसा अगर होता तो जो भी सिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जैसे कि एमजीएल आईजीएल वगैरह, उनको एक तो सीएनजी अट्रैक्टिव हो जाती, दोबारा से लोग सीएनजी व्हीकल वगैरह यूज करना ज्यादा शुरू कर देते, तो उनकी ओवरऑल वॉल्यूम में इंप्रूवमेंट देखी जाती है, और साथ साथ में जो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर के मार्जिन है वो भी इन कंपनीज के इंप्रूव हो सकते थे। और क्योंकि ये जो एंटीसिपेटेड लोअर प्राइस था वो नहीं हुआ, तो इन्वेस्टर में थोड़ी सी नर्वसनेस हो गई, और उस वजह से उन्होंने शेयर को बेचा, और उन्हें लगा कि शायद गवर्नमेंट ने अपना जो स्टांस है वो इस टॉपिक पे चेंज कर लिया है, और वो यू टर्न ले रहे हैं, और हो सकता है कि जो किरित पारिक कमेटी के रिकमेंडेशन थे उसको ना माना जाए। तो ये वजह है। हालांकि आने वाले टाइम में क्या ये सच होगा, तो वो देखना होगा। किरित पारिक कमेटी के रिकमेंडेशन अगर माने जाते हैं तो इन कंपनीज के शेयर बहुत तेजी से भाग भी सकते हैं, लेकिन अगर ये नहीं माने जाते तो ऐसा माना जा रहा है कि पीछे क्योंकि प्राइसेस बड़े हैं इंटरनेशनल मार्केट में गैस के, तो हो सकता है कि ये 8.57 से बढ़ करके लगभग $10.7 तक भी जा सकते हैं, तो वो काफी नेगेटिव हो सकता है। लेकिन जैसे कि भारत की सरकार चाहती है कि 2030 तक गैस का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है एनर्जी सेक्टर में बढ़े, तो मुझे लगता है कि शायद किरित पारिक कमेटी के रिकमेंडेशन को माना जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो इन कंपनीज के शेयर में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और इसके अलावा कौन सी कंपनी का शेयर लेना चाहिए, तो अभी तो एमजीएल का शेयर अभी भी 6% से ज्यादा नीचे गिरा है, हालांकि बाकी कंपनीज के शेयर रिकवर कर चुके हैं। और एमजीएल के शेयर में गिरावट इसलिए भी बड़ी हुई है क्योंकि मार्च में इनका शेयर 10% तक बढ़ा था, जब इन्होंने एक एक्विजिशन किया था यूईपीएल का 3 मार्च को। और इस एक्विजिशन से इनका जो ज्योग्राफिकल एरियाज है वो एक्सपैंड होंगे, चाहे वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी, लतूर और ओस्मानाबाद हो, या कर्नाटका के चित्रदुर्गा और देवनगरी।
तो इसमें इनकी रीच बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा एमजीएल ने हमेशा जो एग्रेसिव प्राइस एक्शन लिए हैं, इन्होंने अक्टूबर से दिसंबर में सीएनजी के प्राइस में 9.5 रुपीस पर केजी से बढ़ाया था और पीएनजी को 5.5 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर से। तो ओवरऑल इससे इनको अपना एबिटा बढ़ाने में हेल्प मिली थी। तो अगर प्राइसेस बढ़ते भी हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हालांकि उससे थोड़ा बहुत वॉल्यूम में इनके फर्क आ सकता है। और आगे ये देखना पड़ेगा कि भाई किरित पार्क कमेटी के रिकमेंडेशन किस तरफ जाते हैं, और अगर वो पॉजिटिव जाते हैं जैसा कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के एनालिस्ट मान रहे हैं, तो वॉल्यूम और मार्जिन फ्रंट पे इन कंपनीज को फायदा होगा, तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो क्या हमें इन कंपनीज के शेयर लेने चाहिए? तो अगर आप देखेंगे तो 6.36% नीचे मिल रहा है महानगर गैस का शेयर, और ओवरऑल पीई पीबी रेशियो भी काफी अट्रैक्टिव है। तो आई एम श्योर कि अगर आप एनर्जी सेक्टर में भरोसा रखते हैं तो ये शेयर आपको काफी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और अगर इसमें थोड़ी बहुत और गिरावट आती है सेंटीमेंट या मार्केट की वजह से, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको ये फायदा दे सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज है वो मेरे पर्सनल है। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।